लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने प्रॉब्लम्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर को डील किया। अब हम अपने लेक्चर नंबर 6 पे आ गए हैं। इसमें हम लोग अपने इंटीजर्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स को पढ़ेंगे। तो ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर कैसे किया जाता है उसको देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हम लोग का 6 इंटू 4। सर ये 6 इंटू 4 इसका मल्टीप्लाई तो हम लोग अपने जूनियर क्लास से करते आ रहे हैं, तो इसमें तो प्रॉब्लम नहीं आता है। 6 इंटू 4 कर लेंगे 24। प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होता है? प्रॉब्लम स्टार्ट वहां से होता है जहां से आपको कोई भी एक नेगेटिव का साइन आपके मल्टीप्लाई में आने लगे। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग -3 इंटू 4। सर यहाँ वाले से हम लोग को प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, तो हम बोलते हैं ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको पहले दो नंबर को जानना होगा। कौन से दो नंबर? एक होंगे ऑड नंबर, दूसरे होंगे इवन नंबर। अब सवाल उठता है सर ये ऑड नंबर होते क्या है और ये इवन नंबर होते क्या है? तो ठीक है, ऑड नंबर और इवन नंबर को हम लोग पहले देखते हैं। ऑड नंबर वैसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है। द नंबर विच इज नॉट divisible by 2 is called odd number। वैसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में 1, 3, 5, 7 etc। फिर आते हैं इवन नंबर। वैसे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं। द नंबर which is divisible by 2। वैसे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। वैसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते उसको बोलते हैं हम लोग ऑड नंबर। इवन नंबर के एग्जांपल्स में आ जाते हैं आपके 2 से डिविजिबल वाले नंबर, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 etc। तो सर ये ऑड नंबर इवन नंबर तो हम लोग जान गए, लेकिन इस ऑड नंबर और इवन नंबर का यहाँ पर क्या काम है? तो हम बोलते हैं ठीक है, इसको देखते हैं। यहाँ पर जब भी आपका कोई भी मल्टीप्लाई दिया हो, कोई भी इंटीजर्स का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हम लोग ये चेक करेंगे माइनस का साइन है या नहीं है। ठीक है, अगर माइनस का साइन है तो ये चेक करेंगे कि माइनस का साइन ऑड नंबर टाइम्स है या फिर इवन टाइम्स है। मतलब कि वैसे टाइम्स तक है जिसमें 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ऑड टाइम्स उसको बोल सकते हैं, और वैसे टाइम तक है जिसमें 2 से वो डिविजिबल है, उसको इवन टाइम्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या देख सकते हैं? यहाँ पर आपका एक -3 है, लेकिन 4 तो पॉजिटिव है। कितने टाइम्स है? ऑड टाइम्स है, यानी क्योंकि यहाँ 1 है। तो जब भी आपका ऑड टाइम्स रहेगा तो रिजल्ट भी आपका क्या आएगा? निगेटिव ही आएगा। क्या बोले कि जब आपका ऑड टाइम्स कोई भी मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर में रहेगा माइनस का साइन, वो रिजल्ट भी आपका क्या आएगा? माइनस ही आएगा। तो अब इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं इसको देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्या है? -3 इंटू 4। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो इसको ये देख सकते हैं, -3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। जब भी आपको कोई भी निगेटिव हो या पॉजिटिव हो उससे बहस नहीं। आपको जैसे अगर मल्टीप्लाई ऑफ इंटीजर है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको इस माइनस साइन को इग्नोर कर देना है। तो ठीक है, इस माइनस साइन को हम इग्नोर कर दिए। तो अब क्या बच रहा है मेरे पास? 3 इंटू 4 बच रहा है। तो 3 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या ऑप्शन होता है? 12। लेकिन ये 12 एक्चुअल रिजल्ट नहीं है। अब इससे पहले हम लोग देखेंगे कि निगेटिव का साइन उस मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर में कितने बार आया है। यहाँ पर सिर्फ आप देख सकते हैं -1 एक बार है, यानी कितने टाइम्स हो गए? ऑड टाइम्स हो गए। तो जब भी रिजल्ट में जब भी आपके क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर यानी कि निगेटिव का साइन ऑड टाइम्स होगा, आपको रिजल्ट देना है निगेटिव। लेकिन जब इवन टाइम्स होगा तो आपको रिजल्ट देना है पॉजिटिव। यहाँ कितने टाइम्स है? ऑड टाइम्स, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं होता है 1। तो रिजल्ट में हमारा क्या हो गया? माइनस। उसी तरह 2-3 एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है? -2 इंटू 4 इंटू 6। अब इसको क्या करना है? हम पहले बोलेंगे कि आप इस माइनस साइन को इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर करने के बाद क्या बचता है? इग्नोर करने के बाद अगर रफ में हम लोग देखें तो बचता है 2 इंटू 4 इंटू 6। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 4 क्या होता है? 8। 8 6 या 48 हो गया। लेकिन ये एक्चुअल रिजल्ट है नहीं।
अब एक्चुअल रिजल्ट देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ माइनस साइन यानी नंबर ऑफ -1 को देखेंगे कि कितना बार आया है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ देख सकते हैं ये आया है 1, ये आया है 2, यानी कितने बार आ गया, ये एक बार और ये दो टोटल कितने टाइम्स आए हैं, 2 टाइम्स आए हैं, यानी इवन टाइम्स। तो जब भी रिजल्ट जब भी आपके क्वेश्चन में इवन टाइम्स माइनस के साइन रिपीट होंगे तो आपको रिजल्ट देना हमेशा पॉजिटिव। तो रिजल्ट भी हमारा हो जाएगा पॉजिटिव 48। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और इस पे देख लेते हैं सर। यहाँ पर आपका देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 जाते जा रहा है सीरीज कितने बार, 100 बार। और ये 100 क्या होता है, 100 2 से डिविजिबल है। तो रिजल्ट आता है पूछने पर, हाँ 2 से 100 डिविजिबल होता है, 2 से 100 डिविजिबल होता है। तो ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना, माइनस साइन इग्नोर कर देना, माइनस साइन इग्नोर कर दिए तो ये क्या बन जाएगा 1 1 1 1 1। कोई भी नंबर में हम लोग जान चुके हैं कि अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो नंबर रिजल्ट क्या होगा, वही वो नंबर होगा जिससे मल्टीप्लाई किए गए। तो रिजल्ट भी यहाँ पर होगा 3। अब यहाँ हम लोग को देखना है कि 3 के पहले माइनस का साइन लगाए या प्लस का साइन लगाए। तो माइनस और प्लस का साइन निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये कितने टाइम्स रिपीट हुए, ऑड टाइम्स या इवन टाइम्स। 100 क्या होता है, इवन नंबर, इसलिए यहाँ पर ये इवन टाइम्स है। और जब भी इवन टाइम्स रिपीट होंगे कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में यानी इवन माइनस के साइन होंगे तो आपका रिजल्ट जो है हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर यहीं पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके अगर कोई लिख देता 3 इंटू -1 इंटू -1 इंटू 100 टाइम्स, अब क्या होता, 100 टाइम्स क्या है, वो ऑड है। तो जब ऑड टाइम्स हो रहा है रिपीट तो इसका मतलब रिजल्ट भी क्या होगा, हमारा निगेटिव होगा। तो सबसे पहले आप माइनस साइन इग्नोर करके लिख दीजिए वैल्यू, तो 3 इंटू 1 माइनस साइन इग्नोर करके। अब यहाँ चेक करिए कि ये कितने टाइम्स है, ऑड टाइम्स है। तो ऑड टाइम्स है तो रिजल्ट भी आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये -3। तो उम्मीद करते हैं अभी तक आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स इस ऑड और इवन टाइम्स वाले मेथड से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले अपना सेकंड टॉपिक जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। जैसा कि आप सब देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा गया है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर में कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम लोगों को पढ़नी होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्रॉपर्टी जिसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोग पढ़ते थे बस वैसे ही मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर में भी पढ़ना है। तो देखते हैं कैसे था। तो फॉर एनी टू इंटीजर्स A and B, A into B is also an integer. यहाँ क्या दिया गया क्लोजर प्रॉपर्टी में, कोई दो इंटीजर A दूसरा इंटीजर है B, अगर A इंटू बी भी करेंगे तो रिजल्ट जो हमारा होगा वो एक इंटीजर ही होगा। कैसे, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल होता है A का वैल्यू 2, B का वैल्यू ले लेते हैं -4। तो A और इंटू बी को हमको करना है परफॉर्म इस ऑपरेशन को, तो जाके हम देख पाएंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। 2 इंटू 4, सबसे पहले क्या करना है आपको, माइनस साइन इग्नोर करके मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कर दीजिए 8। अब यहाँ पर देखना है कि माइनस साइन कितने टाइम्स रिपीट हुआ, तो एक बार मतलब ऑड टाइम्स, तो रिजल्ट भी आपका क्या होगा, निगेटिव होगा, तो -8। तो ये -8 भी क्या है, एक इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर में क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा सेटिस्फाई करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना सेकंड प्रॉपर्टी जिसका नाम है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसा कि आप सब देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा गया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आइए इस पे डील करते थोड़ा।
तो इस प्रॉपर्टी में क्या स्टेट करता है, ये स्टेट करता है फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। यानी कि अब ये फिर क्या हो गया, एक अर्थमेटिक का प्रूफ। जब अर्थमेटिक का प्रूफ होता है तो हम लोग क्या बोले, दो चीज का सहारा लेना पड़ता है, एक होता है एलएचएस, दूसरा होता है आरएचएस। तो ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर दो वैल्यू, ए का वैल्यू कुछ, बी का वैल्यू कुछ। तो ए का वैल्यू मान लेते 3, बी का वैल्यू मान लेते हैं हम लोग -5। ठीक है, अब यहाँ एलएचएस हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटू बी, तो वो लिखेंगे। ठीक है, लिखने के बाद अब यहाँ मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे, 3 इंटू -5। फिर वही बात है कि कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, एक बार मतलब और टाइम्स। पहले माइनस साइन इग्नोर करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप माइनस साइन इग्नोर करके मल्टीप्लाई कर दिए। अब कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, और टाइम्स, तो यहाँ पहले आप माइनस कर दीजिए। ये हो गया आरएचएस। आरएचएस की तरफ, तो आरएचएस में यहाँ पे हम लोग का क्या लिखा गया है, आरएचएस में हमारा लिखा गया है बी इंटू ए। तो b इंटू ए, तो यहाँ पहले b का वैल्यू रखेंगे, b का वैल्यू है -5, फिर a का वैल्यू है 3, फिर माइनस साइन इग्नोर करके आपको मल्टीप्लाई कर देना है। और फिर यहाँ देखना है कितने नंबर ऑफ टाइम्स माइनस साइन रिपीट हुए, और टाइम्स, क्योंकि ये एक बार है तो और टाइम्स। तो यहाँ भी माइनस आ गया 15 और यहाँ भी आ गया -15। इसका मतलब क्या है, एलएचएस हमारा जो है आरएचएस के इक्वल आ गया। और जब एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारा सेटिस्फाई करता है। अब हम आएंगे अपने तीसरी प्रॉपर्टी, जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि ये तीसरा प्रॉपर्टी लिखा गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या बोलता है, इस प्रॉपर्टी में बोलता है कोई भी 3 इंटीजर ए बी सी और उसके मल्टीप्लाई को देखना पड़ता है। तो ठीक है, लिख के देखते हैं, फॉर एनी three integers a, b and c, we have a into b into c is equal to a into b into c। सर ये बात तो एक ही है, a into b into c is equal to a into b into c। तो फर्क कहाँ आया, फर्क आया ये ब्रैकेट के साइन के कारण। ठीक है, और दूसरा चीज है कि यहाँ भी एलएचएस और आरएचएस का हम लोग को हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एक अरिथमेटिक प्रूफ है। तो लेके देखते हैं, तो उसके लिए पहले हमको नंबर को एज्यूम करने पड़ेंगे, जो भी ए बी और सी के हैं। तो ए का वैल्यू ले लेते हैं हम 2, बी का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं -3, सी का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं -4। तो अब आते हैं हम लोग सबसे पहले अपने एलएचएस के तरफ। एलएचएस, यहाँ एलएचएस यानी आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, ए इंटू बी अंडर ब्रैकेट इंटू सी। ए का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू है -3 और इंटू सी का वैल्यू है -4। 2 इंटू 3, तो सबसे पहले इसको परफॉर्म करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। तो 2 इंटू 3, माइनस साइन पहले आप क्या बोलेंगे, माइनस साइन इग्नोर करिए। तो माइनस साइन इग्नोर किए तो अब क्या बन गया, 2 इंटू 3 डायरेक्ट। 2 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई किए तो आ गया रिजल्ट हमारा 6। अब देखेंगे ये कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुए हैं। तो ये कितने बार आए हैं, यहाँ पर -1 बार आए हैं। जब 1 बार आए तो इसका मतलब होता है ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट भी क्या होगा, एक निगेटिव होगा, -6 हो गया। उसके बाद हम लोग आएंगे फिर अपने -4 की तरफ। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, पहले माइनस साइन इग्नोर कर देंगे। तो 6 इंटू 4, रिजल्ट क्या हो रहा है हमारा 24। अब यहाँ हम लोग देखेंगे माइनस है यहाँ 1 और ये है दूसरा। तो यानी कितने नंबर ऑफ टाइम माइनस साइन आए, माइनस साइन आए आपके 2 नंबर टाइम्स। तो जब 2 टाइम्स आए इसका मतलब हो गया इवन टाइम्स, और इवन टाइम्स जब भी माइनस साइन रिपीट होंगे तो हमारा रिजल्ट होगा पॉजिटिव। तो ये रिजल्ट हमारा आ गया 24। अब हम आते हैं अपने आरएचएस के तरफ। आरएचएस आपके राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, ए इंटू बी इंटू सी। बी इंटू सी क्या है, यहाँ पर अंडर ब्रैकेट के अंदर है। तो ए इंटू बी इंटू सी। अब यहाँ ए का वैल्यू है 2 रख देंगे, बी का वैल्यू है -3 और सी का वैल्यू है -4।
और ये अंडर ब्रैकेट है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करना है हमको -3 इंटू -4। तो सर इसको कैसे मल्टीप्लाई करें? तो वही काम करना, आप पहले क्या कीजिए, माइनस साइन को इग्नोर कर दीजिए। तो माइनस साइन इग्नोर करने के बाद ये के बाद क्या बन जाता है, 3 और ये 4। तो 3 इंटू 4 रिजल्ट क्या होगा हमारा, 12 होगा। तो 12 लिखे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे माइनस साइन कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुए, ऑड टाइम्स या इवन टाइम्स। तो एक बार और ये दूसरी बार, यानी इवन टाइम्स रिपीट हुए। और जब भी इवन टाइम्स रिपीट होंगे हमारा रिजल्ट होगा पॉजिटिव। तो यहाँ 12 हुआ पॉजिटिव। फिर आप आएंगे 2 इंटू 12 करेंगे। तो 2 इंटू 12 यानी कि 20। हम लोग देख सकते हैं कि LHS हमारा RHS के इक्वल आ गया। LHS RHS के इक्वल आ गया। तो फिर हम लोग इसको लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। और ये सेटिस्फाई कर देगा कि ये प्रॉपर्टी जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर में सेटिस्फाई करता है। अब हम आगे देख सकते हैं चौथा प्रॉपर्टी, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बोर्ड पे लिखा गया है। इसको प्रॉपर्टी को हम लोग डिटेल में करते हैं। मान लेते हैं कोई भी 3 इंटीजर, फॉर एनी 3 इंटीजर्स A, B and C, we have A into B plus C is equal to A into B plus A into C। यानी अगर आपका कोई 3 इंटीजर है A, B और C, तो अगर A इंटू बी, B प्लस C जहां पे आपका ब्रैकेट के अंदर है, इज इक्वल टू होगा किसके, A इंटू बी प्लस A इंटू C के। मान लेते हैं LHS और कुछ नंबर्स की हेल्प के मदद से देखते हैं क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। मान लेते हैं A का वैल्यू 2, B का वैल्यू मान लेते हैं -3, C का वैल्यू मान लेते हैं हम लोग -5। LHS हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है A इंटू बी प्लस C। तो इसको लेते हैं, तो A इंटू अंडर ब्रैकेट B प्लस C। A का वैल्यू हो गया हमारा 2, B का वैल्यू हो गया हमारा -3 और C का वैल्यू हो जाएगा हमारा -5। अब -3 और -5 इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे, जैसा हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इसमें पढ़ चुके थे, उसके हिसाब से सॉल्व करके देखेंगे। -3 और यहाँ ये प्लस और ये माइनस, दो डिफरेंट साइन, तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पर देखिए -3 और एक -5 है। तो अगर इसमें से हम अगर माइनस कॉमन भी निकाल ले तो क्या बच जाएगा, 3 + 5। 2 इंटू माइनस अगर 1 कॉमन भी है तो 3 + 5 होगा हमारा 8 और इंटू 8 कर देंगे मल्टीप्लाई इससे। तो 2 इंटू ये -8। अब आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, साइन इग्नोर करना होगा। तो 2 इंटू 8 साइन इग्नोर करिए। तो साइन इग्नोर करने पे होता है हमारा डायरेक्ट 16। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि ऑड टाइम्स है या इवन टाइम्स है। ये एक बार रिपीट हुआ, इसका मतलब ये ऑड टाइम्स है। तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। ये हो गया हमारा LHS। अब आएंगे हमारे RHS के ऊपर। RHS में हमारा क्या दिया गया, A इंटू बी प्लस A इंटू सी। तो A का वैल्यू है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर ले लेंगे हम 2 इंटू बी का वैल्यू है -3, ये ले लेंगे हम लोग -3। फिर आता है हमारे C के ऊपर, और सॉरी A इंटू सी के ऊपर, तो यहाँ पर ले लेंगे 2 इंटू -5। 2 इंटू -3। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, माइनस साइन को पहले इग्नोर कर देना है। तो इग्नोर कर देते हैं, तो क्या बच जाता है 2 इंटू 3। तो मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट क्या हो रहा है हमारा 6। अब देखिए माइनस का साइन कितने बार आया, माइनस का साइन यहाँ देख सकते हैं ऑड टाइम्स आया, तो रिजल्ट भी हमारा होगा निगेटिव। फिर यहाँ देखिए 2 इंटू 5, इसमें ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं माइनस साइन के बिना, तो हो जाता है हमारा रिजल्ट 10। और माइनस का साइन कितने बार आया, माइनस का साइन सिर्फ एक बार यानी ऑड टाइम्स आया, तो रिजल्ट भी हमारा होगा निगेटिव। माइनस का 6, यहाँ प्लस और ये माइनस, दो डिफरेंट साइन, तो रिजल्ट हमारा निगेटिव। यहाँ रिजल्ट आ गया हमारा माइनस का 16 और यहाँ LHS में हमारा रिजल्ट क्या था, माइनस का 16। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है LHS हमारा RHS के इक्वल है। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर में सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर के 4 प्रॉपर्टीज को पढ़ा।
अभी इसमें 2-3 प्रॉपर्टीज और पढ़ने हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। लेकिन अभी तक आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इसको शेयर कीजिए।